अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। हदबंदी कमीशन 6 मई तक इलेक्शन कमीशन को पेश करेगा रिपोर्ट। हतमी रिपोर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की राह होगी हमवार। फिल्म कश्मीर फाइल झूठ पर मबनी, उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा फिल्म में सच्चाई से किया गया है खिलवाड़। तशद्दुद के दौरान सभी मज़ाहिब के मानने वालों को निशाना बनाया गया। यूसुफ तारिगामी का बयान, कश्मीर फाइल्स पर पाबंदी लगाई जाए। पीडीपी लीडर रऊफ भट्ट का मुतालबा। पुलवामा में लश्कर के 6 मुबैना मौविन गिरफ्तार। जम्मू में भी अलहदा कार्रवाइयां, 4 गिरफ्तार, हथियार बरामद। राजौरी में सरहदी चौकियों का IGBSF ने किया मुआयना। गाड़ियों की स्कैनिंग के लिए भारत अमेरिका से खरीदेगा मशीनें। हुकूमत पर तनकीद करना महंगा पड़ा। अनंतनाग और कुपवाड़ा में 2 सरकारी टीचर्स को नोटिसें जारी। आज बरसगीर में मनाई जा रही है शब बरात। हजरत बल में मरकजी इज्तिमा का एहतमाम। मुल्क भर में आज मनाया गया रंगों का त्यौहार। जोश खरोश के साथ हिंदुओं ने खेली होली। संभल में सड़क हादसा, 2 पुलिस अहलकार हलाक, 3 जख्मी। जम्मू कश्मीर के इंतखाबी हल्क़ाजात की तश्कील नौ अंजाम देने वाला हदबंदी कमीशन अपनी रिपोर्ट 6 मई को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हवाले करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पर नजरसानी की जाएगी और इसके बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेते हुए जम्मू कश्मीर में असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात के शेड्यूल को तरतीब दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हदबंदी कमीशन 6 मई तक अपने तौसी शुदा टाइम लाइन के तहत जम्मू कश्मीर की 90 असम्बली और 5 पार्लिमानी हल्क़ाजात के तयन का काम मुकम्मल करेगा, जिसके साथ ही इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट सुपुर्द की जाएगी। इस अमल के साथ ही हदबंदी कमीशन से मुताल्लिक तजावीज और एतराजात कबूल नहीं किए जाएंगे। कमीशन ने 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाई थी और 21 मार्च तक अवाम से एतराजात तलब किए गए हैं। पैनल 28 और 29 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा ताकि एतराजात का फैसला करने के लिए अवामी इजलास मुनक्किद किए जा सके और पेश करदा एतराजात पर गौर किया जा सके। ख्याल रहे कि जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC सुशील चंद्रा और रियासती इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमीशन 6 मार्च 2020 में कायम किया गया था ताकि दफा 370 के खात्मे और जम्मू कश्मीर की 2 हिस्सों में की जाने वाली तकसीम के बाद उसके इंतखाबी हल्क़ाजात की तश्कील नौ की जा सके। वाज़ेह रहे कि हदबंदी कमीशन की सिफारिशात नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर कश्मीरी क़यादतों की जानिब से यकसर मुस्तरद कर दी गई है और BJP और मरकज़ की जानिब से कमीशन की सिफारिशात का खैर मकदम किया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की मरकज़ी क़यादतें कमीशन की सिफारिशात और इंतखाबी हल्क़ाजात की तश्कील नौ को आबादियाती तनासुब के तहत गैर मुनसिफाना करार दे रहे हैं।
उमर अब्दुल्ला ने फिल्म कश्मीर फाइल्स को झूठ पर मबनी और सच्चाई के साथ एक खिलवाड़ से ताबीर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स को सच्चाई के साथ खिलवाड़ करार देते हुए कहा कि इस फिल्म में मुख्तलिफ झूठ दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पंडितों ने कश्मीर से माइग्रेशन किया था उस वक्त यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं थी, बल्कि गवर्नर राज था और मरकज में बीजेपी की हिमायत वाली वीपी सिंह सरकार थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पंडितों के साथ जो हुआ हमें उस पर अफसोस है, लेकिन यहां मुसलमानों और सिखों ने भी तो कुर्बानियां दी है। ख्याल रहे कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन पर बनाई गई मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स ने मुल्क भर में एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया है और इस फिल्म के नाक़िदीन इस फिल्म को हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक खलीज पैदा करने की साजिश करार दे रहे हैं। सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम उस बात पे कायम हैं और उस जम्मू कश्मीर को हम दोबारा कायम देखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर और मुल्क में बनाए जाने वाले एक खास माहौल पर रद्द-ए-अमल देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक सियासी माहौल गरमाया जा रहा है और ये माहौल किस मकसद से गरमाया जा रहा है इसका इल्म नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है और हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मरहूम वली मोहम्मद यट्टू की 28वीं बरसी के मौके पर उन्हें खिराज पेश किया। दमहाल हांजीपुरा में बरसी के मौके पर मुनक़िदा एक ताज़ियती जलसे में उमर अब्दुल्ला ने आज शिरकत की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, साबिक वजीर जम्मू कश्मीर सकीना यट्टू, साबिक MLA अब्दुल मजीद लारमी, इमरान नबी डार के बशमूल पार्टी के दीगर लीडरान और अराकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने साबिक MLA नूराबाद मरहूम वली मोहम्मद यट्टू की खिदमात को खिराज पेश किया। यहाँ आके आम लोगों से सुने तो शायद असलियत का उनको थोड़ा सा पता चल जाएगा। सियासी माहौल तो गरमाया जा रहा है, किस मकसद से गरमाया जा रहा है वो मैं कह नहीं सकता हूँ। अब हमें तो मतलब जैसे मैंने कहा, हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस तक है। मेरी कोशिश और मेरे साथियों की कोशिश यही रहेगी कि हम जमात को मजबूत करें। बाकी वज़ीर आज़म साहब यहाँ आके क्या कहेंगे, क्या करेंगे, या अमित शाह साहब क्या करेंगे, उस पर हम नज़र लगाए हुए बैठे हैं। अभी आप देखिए ना, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि फिर खामखा मेरे वर्करों को तंग करना शुरू करेंगे। हम अपनी जगह कायम हैं। हम यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हकूक़ दोबारा हासिल करने के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों के दरमियान अपना तालमेल जो है उसको बनाए रखने में हम पूरी जो है अपनी कोशिशें जारी रखें।
पीडीपी लीडर राव भट्ट ने मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर फौरी तौर पर पाबंदी का मुतालबा किया है। उन्होंने इस फिल्म कश्मीर फाइल्स को मुल्क के आपसी भाईचारे के अक्सर मुखालिफ करार दिया। देखिए, ये जानबूझकर हिस्ट्री को मस्क करने की कोशिश की गई है। यहां अगर कोई भी मरा है, कोई भी बेगुनाह अगर मरा है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं करेगा कि ये सही है। इस्लाम ये कहता है कि अगर एक बेगुनाह मरता है, वो कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। यहां अगर सबसे ज्यादा कोई टारगेट बना जिनके साथ नाइंसाफियां हुई है, यहां के मुसलमान, 1.5 लाख मुसलमान यहां मरे। यहां कुननपोश हुआ, उसमें कितने हमारी मां बहनों के साथ ज्यादतियां हुई, उस पर कोई फिल्म नहीं बनी। यहां कितने कस्टोडियल किलिंग्स हुई, उस पर कोई फिल्म नहीं बनी। यहां पथरेबल एनकाउंटर, फैक एनकाउंटर हुआ, उस पर कोई फिल्म नहीं बनी। यहां सिखों के साथ ज्यादतियां हुई, छठी सिंहपोरा, उस पर कोई फिल्म नहीं बनी। ये जानबूझकर जो है हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के कोशिश कर रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। यहां जो है हिंदू मुसलमान को लड़वाने की कोशिश की जा रही है, और जो हमारी शिनाख्त रही है कि हम हमेशा इंसानियत के दायरे में रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग। हमने कभी राइट्स का सामना नहीं किया है, हमने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया है। ये भाईचारा, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरी मुसलमान जो है नामुकम्मल है कश्मीरी पंडित के बगैर। कश्मीर मुकम्मल हो जाता है पंडितों के बगैर, जो है नामुकम्मल है। पंडित हम वेलकम करते हैं कि हमारे पंडित भाई वापस आए, और उसके बगैर हम अपने आप को अधूरा और नामुकम्मल समझते हैं। मुकम्मल कश्मीरी तब होता है जब यहाँ हम अपने भाई पंडित भाइयों को देखते हैं। मगर बिलखुसूस आप अगर पोलराइज करना चाहते हो मुल्क में, अगर आप सिर्फ इलेक्शन के लिए, अपनी पार्टी के लिए पूरे मुल्क को आप दांव पे लगाते हैं, मैं समझता हूं कि ये इस मुल्क के साथ नाइंसाफी है, ये इस मुल्क को तोड़ने की साजिश है। इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इस फिल्म पे बैन आनी चाहिए। सीपीआईएम के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सच ये है कि तशद्दुद की हामी क़ुव्वतों ने यहां तमाम मज़ाहिब व मिल्लत से वाबस्ता लोगों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जहां कश्मीर में पंडित बिरादरी के बाअसर शख्सियत को मारा गया, तो वहीं मुसलमानों और सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली बड़ी शख्सियतों को भी नहीं बख्शा गया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि तशद्दुद के हामी लोगों ने जहां लासाकोल और प्रेमनाथ को मारा, तो वहीं मौलाना मोहम्मद फारूक, मौलवी मसूदी और मुशीरुल हक को भी नहीं बख्शा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर जम्मू कश्मीर डॉक्टर बशीर वीरे ने मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स को आधा सच करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के जरिए एक ऐसा बयानिया तैयार करने की कोशिश की गई है जिसके जरिए मुसलमानों, पंडितों और सिखों के दरमियान नफरत पैदा की जा सके। कहते ये हिंदुत्व नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी जो है, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए एक और कोशिश है। ये हर एक चीज से लगे हुए, चाहे प्रिंट मीडिया आप देखें, चाहे आप सोशल मीडिया देखें। अब इन्होंने सेलुलाइड का भी सहारा लिया। ये पोलराइजेशन करा रहे हैं, ये फिरकों के दरमियान तफरुक डाल रहे हैं। जहां तक इस फिल्म का ताल्लुक है, जैसे उमर साहब ने सही कहा, ये आधा सच है। क्या कश्मीरी पंडित खाली सफर हुए? मैं तो मानता ही नहीं कि एक ही कम्युनिटी सफर हुई, पूरा कश्मीर सफर हुआ। जहां हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को यहां से निकलना पड़ा, उस दौरान हाल ही में एक आरटीआई एप्लीकेशन श्रीनगर पुलिस को डाला गया था। उस दौर में कितनी किलिंग हुई थी, उसमें दिखाया गया है कि 89 कश्मीरी पंडित मारे गए, जबकि उस पीरियड में 15,000 कश्मीरी मुसलमानों को मारा गया था। तो ये सिलेक्टिवली आप जब किसी चीज को दिखा रहे हैं, बाकी चीज सप्रेस करते हैं, उससे कम्युनल डिवाइड होता है, उससे कम्युनिटीज में गलत
پیغام جاتا ہے کہ شاید ایک مخصوص طبقے کے ساتھ جاتی ہوئی ان کو وہاں سے نکالا گیا اور جو میجورٹی طبقہ وہاں پہ تھا وہ خاموش تھا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کشمیر کا ہر کوئی فرد، چاہے وہ کشمیری ہندو ہے، کشمیری مسلمان ہے، کشمیری سکھ ہے، سفر ہوا۔ اگر یہاں سے کشمیری پنڈت بھائی چلے گئے تو اس کے ساتھ ساتھ کشمیری مسلمان بھی چلے گئے۔ ہماری فیملی، ہم آج تک مائیگرنٹ ہے، ہم آج تک واپس نہیں آ سکے۔ اس طرح کئی 12 سے 14 ہزار کشمیری مسلم مائیگرنٹ فیملیز ہیں جو ابھی تک واپس نہیں آئے، ان کا ریہیبلیٹیشن کہیں نہیں ہوا۔ اگر کشمیری پنڈت بھائیوں کا ریہیبلیٹیشن ہوا وہاں جموں میں جا کے، لیکن یہاں نہیں، ان کا نہیں، جو کشمیری مسلم تھے ان کا نہیں ہوا۔ اسی طرح جو کشمیر میں حالات بنے، آپ کو یاد ہوگا چھٹی سنگھ پورہ میں کیا ہوا، کشمیری سکھوں کے ساتھ کیا ہوا، کتنے سارے یہاں پہ کلنگز ہوئی، کتنے سارے یہاں پہ انکاؤنٹر ہوئے، کتنے سارے فالس انکاؤنٹرز ہوئے، گولی چلی یہاں پہ، چاہے کہیں سے بھی چلی، لیکن سفر کون ہوا؟ کشمیری سفر ہوا۔ تو اب آپ پروجیکٹ کرتے ہیں ایک مخصوص فرقے کا، اس سے غلط میسیج جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سنیما میں نعرے لگ رہے ہیں، ایک کمیونٹی مسلمانوں کے خلاف نعرے لگے، اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اسی وجہ سے عمر صاحب نے اگر کہا یہ آدھا سچ ہے، یہ پورا سچ نہیں ہے، تو کرتے ہیں ہم اس کو پوری طرح سے تنقید کرتے ہیں کہ یہ ایک اور مذموم کوشش ہے ہندوستان میں تفرق اور پولرائزیشن کرانے کی۔ اس کا ڈائریکٹ فائدہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو جاتا ہے جو ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے بھی ابھی دیکھا پولرائزیشن کا یہی ہے، مہنگائی، پیٹرول کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچی ہیں، سفر ہو رہے ہیں، لوگ سفر ہو رہے ہیں، امپلائمنٹ ریٹ آپ دیکھیے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ نے دی کشمیر فائلز فلم پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے سخت افسوس کا اظہار کیا۔ اشوک گہلوٹ نے کہا کہ اس فلم سے جس طرح کا ماحول بن رہا ہے وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان خلیج میں اضافہ کر رہا ہے۔ اشوک گہلوٹ نے دی کشمیر فائلز فلم پر کسی طرح کی بحث کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلم کے نام پر جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس سے ہندو مسلم سمیت مختلف مذاہب کے مابین خلیج میں مزید اضافہ ہوگا جو کسی بھی طرح سے ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ پلوامہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک عسکری موڈیول کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو عسکری تنظیم لشکر طیبہ کے معاون بتائے جا رہے ہیں۔ گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت راؤف احمد لون والد ابو مجید لون ساکن لالہار کاکپورہ، عاقب مقبول بٹ والد محمد مقبول بٹ ساکن لالہار کاکپورہ، جاوید احمد ڈار والد غلام محی الدین ڈار ساکن لاروے کاکاپورہ، ارشد احمد میر والد عبدالرشید میر ساکن پاریگام پلوامہ، رمیز راجہ والد غلام احمد بھٹ ساکن پاریگام پلوامہ اور سجاد احمد ڈار والد گڑھ محی الدین ڈار ساکن لاروے کاکاپورہ سے کی گئی ہے۔ اور آئیے خبر کشمیر میں لیتے ہیں ایک وقفہ۔